हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली एग्ज़ाम टेस्ट पर। जैसे कि फ्रेंड एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है और उम्मीद है कि इसी मंथ में आपका ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो मेरे दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आपको सबसे ज़रूरी जो है वो आपका एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि क्या क्या कहाँ से पूछा जाता है, पूछा गया था। ये आपका जो आज पेपर लिया गया है ये है आपके 25 जून 2011 का, जिसमें जीएस का लिया गया है, जीके जीएस और करंट अफेयर का लिया गया है। तो देखिए मेरे दोस्त, एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करना। और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर 2011 से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन पेपर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हल कराया जाएगा मेरे दोस्त। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 25/6/2011 को हुआ था, जिसमें इतिहास से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, भूगोल से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, संविधान के आपके 4 क्वेश्चन आए थे और अर्थव्यवस्था से 1 क्वेश्चन आए थे। विज्ञान से सबसे ज़्यादा 8 क्वेश्चन आए थे, इसमें तीनों विज्ञान है मेरे दोस्त। और स्टैटिक जीके से 4 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आए थे। ये मेरे दोस्त 25 जून 2011 को हुआ था एग्ज़ाम, 25 जून 2011 को हुआ था मेरे दोस्त। मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर ओनली एग्जाम टेस्ट पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को हल कराऊंगा। 2011 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए एसएससी जीडी के सारे पेपर को हल कराया जाएगा, पार्ट वाइज हल कराया जाएगा मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एसएससी, सबसे पहले हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को अवगत कराएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज हल करेंगे। हिंदी 25 अंक का आता है आपके एसएससी जीडी में, जीके जीएस करंट अफेयर 25 अंक का आता है, मैथ 25 अंक का आता है और रीजनिंग भी 25 अंक का आता है। तो मेरे दोस्त आपके अपने इस चैनल पर पार्ट वाइज हिंदी और जीके जीएस करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन पेपर को पार्ट वाइज पहले हल कराया जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चलाया जाएगा, जो कि हिंदी, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग सारे बैच इस पर चलाए जाएंगे। एसएससी जीडी के सारे विषय के, सारे सब्जेक्ट के चलाए जाएंगे मेरे दोस्त। और आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे 25/6/2011 को। पहला प्रश्न आया था मेरे दोस्त 25/6/2011 को, 25 जून 2011 को, कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा आंसर डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है मेरे दोस्त सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। और रक्त के थक्के के लिए उपयोग होता है सोडियम का। कैल्शियम जो होता है आपका हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मेरे दोस्त ये करंट अफेयर से पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से पूछा गया था। क्या था कि दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किसमें मिला था। ये आपके एसएससी जीडी 25 जून 2011 को पूछा गया था। और इसका आंसर है मेरे दोस्त महिलाओं को तीरंदाजी एकल स्पर्धा में मिला था। ठीक है मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तीसरा क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 25 जून 2011 को कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आपका कौन सा है मेरे दोस्त, बरगद। ऑप्शन सी बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये मेरे दोस्त स्टैटिक जीके से पूछा गया था 25 जून 2011 को कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। उड़ीसा का नृत्य जो है ओडिसी है और तमिलनाडु का मेरे दोस्त भरतनाट्यम है और आंध्र प्रदेश का मेरे दोस्त कुचिपुड़ी है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। किसे नहीं मिला है मेरे दोस्त, अटल बिहारी वाजपेयी को। ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला है। और मोरारजी देसाई को, गुलजारी लाल नंदा को, राजीव गांधी को, इन तीनों को भारत रत्न मिला है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। आपका ये भी स्टैटिक जीके से पूछा गया था 25 जून 2011 को। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। ये आपके झेलम नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी किनारे मेरे दोस्त, झेलम। और ये आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ये पूछा गया था 25 जून 2011 को कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था मेरे दोस्त, कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस ने किया था। ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने किया था। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को
क्या कहते हैं? 25 जून 2011 को पूछा गया था कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे दोस्त? एडमिरल कहते हैं। ऑप्शन डी एडमिरल कहते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? 25 जून 2011 को पूछा गया था कि जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है मेरे दोस्त? विषाणु वायरस। विषाणु वायरस। देखिए मेरे दोस्त, आप एसएससी जीडी के लिए आप सीरियस होकर ही तैयारी कीजिएगा एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि ये मेरे दोस्त ये अपॉर्चुनिटी जो मिलता है, अवसर जो मिलता है वो एक बार या दो बार से ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि एज का क्राइटेरिया है मेरे दोस्त 18 से 23 साल जनरल वालों का है, और ये 3 साल में 2 से 3 साल में ये एक बार ही वैकेंसी ये आती है। इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए और खूब मेहनत कीजिए एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी अब एसएससी जीडी भाई एसएससी जीडी ही है, उसके लिए अब कितना भी बखान करूं कम ही है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते, आगे क्या है? मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है मेरे दोस्त? 25 जून 2011 को पूछा गया था। ये किसको प्रभावित करता है मेरे दोस्त? ऑप्शन डी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस रोग जो है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया था आपसे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? मतलब कहाँ के संविधान से ली गई है? भारतीय समवर्ती जो है ये ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और उद्देशिका का विचार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और कनाडा से जो लिया गया है मेरे दोस्त संघात्मक व्यवस्था जो है ये आपकी कनाडा से ली गई है, और जर्मनी से मेरे दोस्त लिया गया है आपातकाल उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? ये एसएससी जीडी 25 जून 2011 को पूछा गया था। तो ये है मेरे दोस्त नागरिक कर्तव्य। ये आपका क्या है? नागरिक कर्तव्य होता है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न किया जाए, सरकारी संपत्ति को नष्ट न किया जाए, ये नागरिक कर्तव्य होता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है ये मेरे दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है मेरे दोस्त? ये है आपका सही दृष्ट जो है ये ऑप्शन सी सही दृष्ट जो है आपका ये जैन धर्म का तीर्थ नहीं है। बाकी सही विश्वास, सही ज्ञान और सदाचरण है, लेकिन ये सही दृष्ट जो है नहीं है। और जैन धर्म के संस्थापक है महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? ये 25 जून 2011 को पूछा गया था मेरे दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? ये है ऑप्शन बी अभ्रक जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का एकाधिकार है, अभ्रक है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? ये करंट का आपका क्वेश्चन था, 25 जून 2011 में पूछा गया था। इसके लगान फिल्म के निर्देशक कौन है मेरे दोस्त? आशुतोष गोवारिकर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय जो पूछा गया था 2011 में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? जो मतलब दूध के दांत होते हैं वो होती है 12, जो कि टूटते हैं फिर उगते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 12 कितना होता है? 12 है जो पुनः स्थापित होते हैं। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो पथ प्रदर्शक कौन थे योग के पथ प्रदर्शक थे आपके पतंजलि थे। ठीक है मेरे दोस्त, पतंजलि जो थे ये योग के पथ प्रदर्शक थे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? ये 25 जून 2011 में एसएससी जीडी में पूछा गया था मेरे दोस्त कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण उत्तर ध्रुव की ओर जाते वक्त क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है मेरे दोस्त? ये आपका बढ़ता है। क्या उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आपका ये घटेगा। ठीक है, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आपका ये घटेगा, और उत्तर ध्रुव की जाएंगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा आपका। ठीक है मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हजामत का शीशा कौन सा है? ये 25 जून 2011 में पूछा गया था एसएससी जीडी में पूछा गया था मेरे दोस्त हजामत का शीशा कौन सा है? तो मेरे दोस्त कौन सा है? ये कानकेव यानी कि अवतल लेंस जो है हजामत का शीशा कहा जाता है मेरे दोस्त। और अवतल लेंस का जो प्रयोग है वो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और
वेक्स जो है उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है मेरे दोस्त, दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? एसएससी जीडी 2011 में पूछा गया था 25 जून 2011 को कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? कब किए गए थे मेरे दोस्त? 1951-1952 में। 1951-1952 में लोकसभा के सबसे पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे, 1951-1952 में। ऑप्शन बी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था मेरे दोस्त 25 जून 2011 को जो एग्जाम हुआ था टूटी हड्डी के लिए, तो ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जून 2011 को पूछा गया था एसएससी जीडी में कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। 5 सितंबर को, यहाँ पे मेरे दोस्त जून हो गया है, यहाँ पे सितंबर होना चाहिए था। ठीक है मेरे दोस्त, 5 सितंबर को, 5 सितंबर को, ठीक है मेरे दोस्त, 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग क्या है? जल मतलब जल के कारण जो रोग होता है वो जल जनित रोग क्या है? तो मेरे दोस्त ये है आपका हैजा। हैजा जो है मेरे दोस्त जल जनित रोग है। जल जनित रोग है हैजा। हैजा जो मेरे दोस्त है ये आपका जल जनित रोग है, हैजा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी 25 जून 2011 में पूछा गया था कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ये मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है, तेथिस सागर। तेथिस सागर जो था मेरे दोस्त हिमालय के स्थान पर तेथिस सागर विद्यमान था। मेरे दोस्त ये 25 क्वेश्चन जो थे आपके एसएससी जीडी में 25 जून 2011 को पूछे गए थे। 2011 के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जीके जीएस के। मेरे दोस्त मैं अब हिंदी भी लेके आऊँगा और मैथ और रीजनिंग जीके जीएस और हिंदी आप सभी के लिए एसएससी जीडी के सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2011 से लेकर अब तक सबसे पहले इसको हल कराएंगे। उसके बाद आपका हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ इन चारों सब्जेक्ट का बैच आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर चलाएगा, एकदम जीरो लेवल से, एकदम आसानी भाषा में, एकदम आसान भाषा में, जो कि आपको समझ में आए। अगर आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ही कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से मेरे दोस्त आपको एसएससी जीडी की तैयारी करना होगा, क्योंकि एसएससी जीडी जो होता है मेरे दोस्त आपको मौका एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 2 बार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त आप जनरल से हैं तो 18 से 23 साल आप इसका एज क्राइटेरिया होता है और आप ये 2 या 3 साल में एक बार ही वैकेंसी ये आती है। तो मेरे दोस्त आप तैयारी में अभी से ही लग जाएँ और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।